So hello everyone, in this video we are going to discuss about the El Nino effect. So El Nino effect समझने से पहले हम एक पिक्टोरियल फॉर्म में देख लेते हैं कि बेसिक आइडिया बिफोर द El Nino effect. सो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है और दूसरी साइड हमारे पास साउथ अमेरिका है एंड उनके बीच में पैसिफिक ओशन है. ठीक है जी. सो दिस इज़ द इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज़ साउथ अमेरिका एंड इनके बीच में क्या है, ये पैसिफिक ओशन है. सो या इन दिस डायग्राम यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑस्ट्रेलिया है एंड इस साइड हमारे पास क्या है, साउथ अमेरिका है एंड इनके बीच में क्या है, पैसिफिक ओशन. दिस इज़ द पैसिफिक ओशन. ओके. सो जब इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो पैसिफिक ओशन का रीजन है, जो पानी है, वहाँ पे जब सनलाइट पड़ेगी तो वो जो पानी है वो वार्म हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा. यहाँ पे क्या होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा. और जो वार्म वाटर का मूवमेंट है वो साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ होगा. सो स्ट्रॉन्ग विंड्स पुशेस द वार्म वाटर टुवर्ड्स इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया रीजन, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लाउड्स बनेंगे एंड वहाँ पर बारिश होगी. इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में बारिशें होंगी. लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ इफ़ेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज़ द एल नीनो इफ़ेक्ट. जो इम्पैक्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, दैट इज़ एल नीनो इफ़ेक्ट. अब एल नीनो इफ़ेक्ट क्या है, एक ऑड क्लाइमेटिक चेंज है. अब क्या हो रहा है, अब सारी जो सिचुएशन थी वो अब ऑपोजिट हो चुकी है. ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन था, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, साउथ अमेरिका वाला रीजन था. अब क्या हो रहा है, जो साउथ अमेरिका वाला रीजन था वहाँ पे क्या है, जो पानी है वो गर्म हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है एंड वहाँ पर ज़्यादा बारिशें हो रही हैं. वहाँ पे क्या हो रही है, ज़्यादा बारिशें हो रही हैं एंड जो विंड का डायरेक्शन है वो भी चेंज हो गया है. पहले विंड क्या थी, साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती थी, लेकिन अब जो विंड है वो कहाँ पे जा रही है, विंड की जो डायरेक्शन है दैट हैज़ ऑल्सो चेंज्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू साउथ अमेरिका. सो एल नीनो इफेक्ट रेफर्स टू अ चेंज इन द क्लाइमेटिक पैटर्न. तो एक और क्लाइमेटिक चेंज है ये, जिसको हम एल नीनो इफेक्ट बोलते हैं, विच वार्म्स द वाटर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द पैसिफिक ओशन. एंड जिससे क्या होता है, इट कॉजेज रेन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड यूएस. एंड जिसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया का रीजन है वो और ज़्यादा ड्राई होता जा रहा है, डेजर्ट का कंडीशन आ सकता है. मतलब जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बारिश नहीं हो रही, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे बारिशें हो रही हैं. सो ये जो आपको लाइन दिख रही है दैट इज़ द इक्वेटर लाइन. ये क्या हमारी इक्वेटर लाइन है. इस इक्वेटर लाइन पे क्या होती है, यहाँ पर ट्रेड विंड्स, यहाँ पे क्या आती हैं, ट्रेड विंड्स आती हैं. क्या बोलते हैं उन्हें, ट्रेड विंड्स. अब इक्वेटर पे जो ट्रेड विंड्स होती हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं. इक्वेटर पे जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. अब देखिए हमारे पास हाई प्रेशर कहाँ पे है, हाई प्रेशर कब होगा, अगर हाई प्रेशर है तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, काफ़ी लो टेम्परेचर होता है हाई प्रेशर पे. तो जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर प्रेशर हाई है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा. सो नॉर्मल कंडीशंस में क्या हो रहा है कि अगर हाई प्रेशर वाला एरिया है तो वहाँ पे जो विंड्स हैं दे डिसेंड, ठीक है, वो वहाँ पे क्या करती है, डिसेंड करती है, नीचे की तरफ आती है एंड वहाँ पे कोई क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता और ये स्टेबल होता है. एंड ये कहाँ पे है, साउथ अमेरिका के ऊपर क्या है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर का कंडीशन है. अब जो विंड की मूवमेंट होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होती है. तो अब क्योंकि साउथ अमेरिका के वहाँ पर हाई प्रेशर का विंड था तो उसका जो मूवमेंट है वो लो प्रेशर की तरफ जाएगा, विच इज़ ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन. सो विंड का मूवमेंट हुआ जिससे कि क्या हुआ, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा. इट इज़ अ इनस्टेबल क्लाइमेट, इनस्टेबल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मौसम है वहाँ का इनस्टेबल हो जाएगा.
ठीक, अब वहाँ से विंड जो है ऊपर की तरफ जाएंगी क्योंकि वो ठंडी होना चाह रही है, इट वांट टू कूल डाउन, देयरफॉर वो ऊपर की तरफ जाएगी एंड 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर वो कूल डाउन हो जाएगी। सो ये देखिए, जो वेस्टर्न पैसिफिक पूल है, दिस इज़ द वेस्टर्न पैसिफिक पूल वार्मर, ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ बन रहा है क्योंकि जो वार्म विंड्स है वो कहाँ पे आ रही है, ऑस्ट्रेलिया की साइड आ रही है, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो पानी है वो गर्म हो गया है। अब क्योंकि यहाँ पर वार्म वाटर आया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, हाई अमाउंट ऑफ वार्म वाटर आया है, तो उससे क्या होगा, इट विल क्रिएट अ कंडीशन ऑफ लो प्रेशर क्रिएट होगा, फिर एयर जो है वो ऊपर राइज करेगी एंड यहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। बट ड्यू टू अल नीनो इफ़ेक्ट, जो ऑस्ट्रेलिया के पास में वेस्टर्न पैसिफिक पूल था, वार्म वाटर का जो पूल था, वो अब शिफ्ट हो चुका है कहाँ पे, साउथ अमेरिका की साइड में। जो वार्म वाटर का मूवमेंट है अब वो शिफ्ट हो चुका है, अब वो साउथ अमेरिका की तरफ है वो वार्म वाटर ज़्यादा, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से अब बारिशें कहाँ पे हो रही है, क्लाउड का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, साउथ अमेरिका के ऊपर हो रहा है, और बारिशें साउथ अमेरिका के ऊपर आ रही है। ठीक है, तो वेस्टर्न पैसिफिक पूल जो है वो अब शिफ्ट हो चुका है टू दी साउथ अमेरिका। सो अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बारिशें नहीं होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, एंड ड्यू टू ड्राइनेस यहाँ पर फॉरेस्ट फायर भी हो रही है। सो दिस इज़ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज़ द अल नीनो इफेक्ट। सो ये पहले वाली जो कंडीशन थी दैट वाज द नॉर्मल कंडीशन। अल नीनो इफेक्ट क्या करेगा, ये जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स थी इनको क्या कर देगा, वीक कर देगा। ठीक है, मतलब अल नीनो इफेक्ट से क्या होगा कि जो ट्रेड विंड्स है वो वीक हो जाएंगी, जो पेरुवियन करंट था वो भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। सो व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ अल नीनो इफेक्ट। सबसे पहले क्या हुआ है कि जो बारिशें हैं वो साउथ अमेरिका, वेस्टर्न सदर्न यूएस के अंदर ज़्यादा हो रही है, जिससे कि वहाँ पे फ्लड की कंडीशन आ गई है, और ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया वाले रीजन में बारिशें नहीं हो रही है जहाँ पे होनी चाहिए, तो वहाँ पे ड्रॉट का कंडीशन आ रखा है। तो पूरा जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, क्लाइमेट हमारा बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। एंड इंडिया के अंदर भी जो मॉनसून है, दैट एनुअल मॉनसून रिडक्शन, बारिशें कम आ रही है, मतलब जो इंडियन मॉनसून है वो भी वीक हो चुका है ड्यू टू अल नीनो इफ़ेक्ट। एंड क्योंकि फ्लडिंग आ रही है, ड्रॉट पड़ रहे हैं, फॉरेस्ट फायर हो रही है, अगर सूखा पड़ेगा तो वहाँ फॉरेस्ट फायर होगी, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सिवियर प्रॉपर्टी डैमेज एंड 1000 ऑफ डेथ्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।